अगर प्राइस ऑफ व्हीट वेंट अप बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम लेवल? तो हम सबसे पहले 25% को लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, और उस परसेंटेज का फ्रैक्शन जरूर लिखेंगे। आपने बेसिकली इसको n अपॉन डी फॉर्म में लिख दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद एक छोटा सा चेंज करना है, और वो है कि नोट करें यहाँ पे इंक्रीज है, कि अगर इंक्रीज है तो n अपॉन डी प्लस एन हो जाएगा। अगर इंक्रीज है तो n अपॉन डी प्लस एन हो जाएगा, यानी कि जो 1/4 है वो 1/4 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 1/5 हो गया, उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज। तो इसको इंटू 100 कर दे तो ये आ जाता है 20। तो अगर किसी प्राइस ऑफ व्हीट 25% से इंक्रीज हो गई है तो उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करना है, उसको डिक्रीज करना है 20% से। इस बार जो है वो प्राइस ऑफ व्हीट जो है वो डिक्रीज हो गया है, और कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, 40% से डिक्रीज हुआ है। तो अब हमें वापस उसी लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट से वो इंक्रीज किया जाए ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए। सबसे पहले हम 40% लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वो डिक्रीज है या इंक्रीज। फिर 40% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। एक बार हमने n अपॉन डी लिखा, यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज n अपॉन डी माइनस एन होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज है तो यहाँ माइनस होगा, इसका मतलब 2/5 -2, और 2/5 -2 जो है वो बन जाएगा 2/3, और 2/3 को अगर मैं इंटू 100 करूंगा तो वो बन जाएगा 66.66%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गेहूं का प्राइस जो है वो 40% कम हो गया है तो उसी लेवल पे, सेम लेवल पे लाने के लिए उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 66.66%। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना रखी है, और इस टेबल में ऐसे सभी परसेंटेज के पेयर्स को लिख रखा है। मैं इन पेयर्स का नाम देता हूं कैंसलेशन फैक्टर्स, यानी कि इतने इंक्रीज को कैंसिल करने वाले परसेंटेज का आंसर क्या है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इस लिस्ट को अपने पास रख सकते हैं, ये आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।